क्लास 9th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। हेड कितने टाइम्स है? 455, टेल है 545। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। देखिए, प्रोबेबिलिटी हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इधर आपको जितने भी ट्रायल्स दिए हों वो पता होने चाहिए, फ्रीक्वेंसीज पता होनी चाहिए, और तो सारी चीजें हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एक कॉइन टॉस किया जा रहा है। कभी कभी 2 कॉइन, 3 कॉइन, कैसे भी होगा, आप उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। तो एक कॉइन टॉस किया जा रहा है 1000 टाइम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 1000। आपको यहाँ एग्जाम में जरूरी नहीं कि 1000 ही दिया जाए, 500 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। तो ये आपको उधर ध्यान रखना है, और सॉल्व इसी तरीके से करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है। यहाँ जो गिवन है हम वो लिखेंगे, आपको जो गिवन होगा वो आप करना है। बस ये प्रैक्टिस के लिए कि इस तरह से किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स है 1000 टाइम्स। अब इवेंट जो है, हम इवेंट को हेड को एच मान लो, टेल को टी मान लो, ऐसे भी कर सकते हैं। या इवेंट को सिर्फ ई मान लेते हैं, और हेड है तो E1 हो गया, टेल है तो E2 हो गया, और भी कुछ है तो E3 हो गया। इस तरह से भी हम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट द इवेंट विल बी ई, हम ई ले लेते हैं इवेंट के लिए। तो नंबर ऑफ क्या है? ट्रायल्स, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड, ये मान लेंगे हम E1। ठीक है, इसको लिखते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स, यानी कि इवेंट वन हो गया 455। नाउ नंबर ऑफ टाइम्स टेल कम्स, कितने बार आया है नंबर ऑफ टाइम्स? ये इवेंट 2 हो गया, यानी कि 545। अब हम कंप्यूट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इवेंट 1 मीन्स हेड वाली। अब इवेंट 1 का क्या है? नंबर ऑफ हेड का, नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम, है ना, यही करते हैं हम, जितने टाइम्स आया है, और नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड कितने टाइम्स है? 455 अपॉन 1000। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3, तो ये आपको पता ही है कि पॉइंट कहाँ लगाना होता है। 4 1 2 3, तो ये हो गया पॉइंट 4 के पहले। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू यानी टेल की प्रॉपर्टी क्या है? तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड की जगह क्या आ जाएगा? टेल कम्स, यानी कि इवेंट 2, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में से ही निकालना होता है। तो ये है 545 अपॉन 1000। तो इवेंट 2 का आंसर हो गया 1 2 3 1 2 3। तो 0.545, 1 2 3 3 जीरोस थे, तो उसके बाद हमने ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब क्या है, हमारे पास 2 कॉइन टॉस्ट करने हैं। ठीक है, 2 सिक्के हैं,
एंड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स, तो टोटल ट्रायल्स कितना है 500 with the following frequencies of different outcomes, और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आउटकम्स दिए हुए हैं। टू हेड, जब आप दोनों कॉइन को टॉस करते हो तो संभव है कि दो बार हेड आएगा आएगा, तो वो आया 95 टाइम्स। वन टेल, यानी एक में हेड आया है, दूसरे में टेल आया है, तो वो कितने टाइम्स है 290 टाइम्स, यानी एक सिक्के में टेल 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 290 टाइम्स आया। एंड नो हेड, और दोनों में हेड आया ही नहीं, यानी कि दोनों में क्या आया होगा, टेल आया होगा, तो वो आया है 115 टाइम्स। लेकिन हमको यहाँ पूछा है इनकी फ्रीक्वेंसीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट। ठीक है, हमें यहाँ टू हेड के बारे में पूछा है, वो दो टेल्स के बारे में नहीं पूछा, तो जिसके बारे में पूछा है हमें उसकी फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, ये है 500 टाइम्स। कितने टाइम्स हमने सिक्के को उछाला है, 500 टाइम्स उछाला है। अच्छा, number of two head, outcomes, number of outcomes of two head, दो head कितने बार आया है, पहले तो ये इवेंट तो मान लें, लेट द इवेंट विल बी ई। ठीक है, हमने ई माना है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ टू हेड्स, दो हेड्स, यानी कि इवेंट वन, इवेंट वन है 95 टाइम्स। क्लियर। अच्छा, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ वन टेल, वन टेल, यानी कि ये हो गया इवेंट टू, ये आया है 290 टाइम्स। ठीक है, चलिए, नाउ थर्ड है नो हेड, तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ नो हेड, एक भी हेड नहीं आया, यानी कि ये हुआ इवेंट 3115 टाइम्स। क्लियर। चलिए, अब हमको इनकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन, यानी कि टू हेड आने चाहिए, तो नंबर ऑफ हेड शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ हेड क्या है 95 अपॉन 500। ठीक है, आप इसको इतना भी कर सकते हैं, आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म कैसे हो जाएगा, इसको करते हैं 95, 5 मल्टीप्लाई 100, 5 1 जा 5, 6 7 8 9 45, 5 9 जा 45 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 2, तो 0.19 हो गया हमारा इवेंट वन का आंसर। नेक्स्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू। इवेंट टू क्या है, नंबर ऑफ वन टेल। ठीक है, आउटकम्स ऑफ वन टेल और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अच्छा, एक टेल आया है 290 टाइम्स अपॉन 500, इसको भी लोएस्ट कर लें, 2905 into 100, 5 5s are 25, 26, 27, 28, 29, 5 8s are 40 upon 100, 1 2 58, इसके पहले पॉइंट आ गया 0.58। नाउ इवेंट थ्री, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट थ्री क्या है, नो हैड, नंबर ऑफ ये अपॉन टोटल नंबर
of trials. Total number of trials. ये हो जाता है 115 अपॉन 500। ठीक है, अब इसे भी हम लोएस्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 100, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 अपॉन 100। नीचे 2 जीरो हैं तो 1 2 इसके पहले पॉइंट 0.23। क्लियर? इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटीज सबकी फाइंड कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। आप 3 कॉइन्स टॉस करवा रहे हैं साइमल्टेनियसली 100 टाइम्स। कितने टाइम्स है? यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स है 100 टाइम्स। ओके, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। आउटकम्स क्या दिया है? नो हेड, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड। फ्रीक्वेंसीज क्या है? नो हेड 14 टाइम्स आया है और 1 हेड 38 टाइम्स, यानी 3 कॉइन्स में एक बार है। 2 head 36 times, 3 head 12 times. Clear? If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 head coming up. हमको probability किसकी फाइंड करनी है कि 2 head आ रहा हो, ठीक है, या 3 head coming up, at least 1 head coming up, यानी कम से कम एक बार 1 head आना चाहिए। गेटिंग मोर हेड देन टेल्स, मतलब ज्यादा हेड हो टेल्स से। गेटिंग मोर टेल्स देन हेड। अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि 3 पॉइंट्स को किया है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है। तो सॉल्यूशन है total number of trials is equal to 100 times. Next है let the event will be E। ने इवेंट को ई माना। अब चलिए, सबसे पहला इवेंट क्या है कि 2 head coming up। ठीक है, सबसे पहला क्या है? 2 head coming up। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 heads coming up। ठीक है, नंबर ऑफ 2 head coming up, आउटकम्स ऑफ 2 head coming up। तो ये हो गया इवेंट 1। वो कितना है? 2 heads कितने टाइम्स आ रहे हैं पहले हम ये देख लेते हैं। 2 heads हैं 36 टाइम्स। ठीक है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ये चीजें कितनी कितनी है, तो उसके बाद हमको प्रोबेबिलिटी निकालने में बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, तो 2 heads हैं 36 टाइम्स। ये देखिए यहाँ लिखा है 2 heads 36 टाइम्स। नाउ 3 heads कमिंग अप। 3 heads हैं 12 टाइम्स। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखते हैं, चलो ये फर्स्ट सेकंड है 3 heads। 3 heads कमिंग अप, इसका आउटकम कितना है? इवेंट 2, इसका है 12 टाइम्स। ठीक है, चलिए ये भी कर लिया। अब बोल रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड कमिंग अप, कम से कम एक हेड तो आया ही हो। देखिए इसमें एक हेड है ना, यहाँ 2 हेड है, यानी कि एक में तो है ही है, और यहाँ 3 हेड है, इसका मतलब है एक हेड तो इधर है ही है। तो इन तीनों का क्या करेंगे हम? प्लस करके हमारा आउटकम आएगा। ठीक है, समझ आया? चलिए थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 1 head coming up। 1 head coming up, आउटकम क्या हुआ इवेंट 3 का? यानी कि 1 head क्या है? 38 36 12। 38 क्योंकि इसमें एक हेड तो है, 36 इसमें 2 हेड हैं तो एक तो है ही है, और 12 यानी कि 3 हेड में से एक तो है। टोटल कितना हुआ? 8 9 10 6 16 3 3 6 7 8, 86 टाइम्स। 1 हेड कितनी बार आया है? 86 टाइम्स। ठीक है, तीनों में 1 1 1 1 हेड तो है ही।
नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पार्ट, इसका आउटकम क्या, गेटिंग मोर हेड्स देन टेल। क्या है, मोर हेड्स देन टेल, टेल से ज्यादा हेड्स होने चाहिए। तो इधर क्या है देखिए, वन हेड है, यानी दो कॉइन्स में तो तुम्हारे टेल रहे, तो यहाँ तो ये काउंट हो नहीं सकता। यहाँ टू हेड्स है, यानी कि एक ही कॉइन में हमारा टेल रहा, ठीक है। और यहाँ थ्री हेड्स है, यानी कि तीनों में ही हेड्स है, तो टेल इधर क्या रहेगा, वो हेड मोर है यहाँ पर भी, ठीक है। तो 36 प्लस 12 ये हो जाते हैं हमारे नंबर ऑफ, क्या है, गेटिंग मोर हेड्स देन टेल। तो 36 और 12 ये हो जाते हैं फोर्थ पार्ट का, गेटिंग मोर हेड्स देन टेल्स, ठीक है, गेटिंग मोर हेड देन टेल्स। तो ये होता है हमारा 36 प्लस 12, 6 7 8 3 1 4 48 टाइम्स। Now last one, getting more tails than head, ज्यादा टेल्स किस में है, देन टेल, गेटिंग मोर टेल्स देन हेड। अब ये देखें, ये किस में है, ये है हमारा फर्स्ट में, नो हेड, तो यानी कि सारे क्या है, टेल्स टेल्स है। और यहाँ वन हेड, यानी कि दो में टेल्स टेल्स है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 14 प्लस 38। तो ये हो गया 14 प्लस 38, जिसमें क्या है, मोर टेल्स हैं देन हेड, हेड के बजाय टेल्स ज्यादा है। तो 8 12 3 4 और 5 52 टाइम्स। अब क्योंकि हमको ये सारे चीजें पता चल गई हैं, आउटकम्स, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ इवेंट 3 तक तो लिखा था, अब ये हो गया इवेंट 4, और ये हो जाता है आपका इवेंट 5। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन यानी कि two heads, outcomes of two heads upon total number of trials, ठीक है। तो टू हेड्स है 36 टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है 100 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया अपॉन 100, यानी कि 3 6 0 कितने, 2, तो 1 2 पॉइंट यहाँ जाएगा, 0.36 हो गया आंसर। क्लियर। चलो अब है इवेंट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। इवेंट 2 में क्या है, 3 हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। 3 हेड्स हैं 12 टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 100, और नीचे दो जीरो हैं, इसीलिए 1 2 काउंट करके पॉइंट लगा दिया, तो 0.1। Now probability of event 3. Event 3 means at least one head coming up. At least लिख लेते हैं, at least one head upon total number of trials. कितना है, 86 टाइम्स है अपॉन 100, इसको भी किया तो 0.86। नाउ चलिए यहाँ करते हैं, इवेंट 3 हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4। इवेंट 4 क्या है, गेटिंग मोर हेड देन टेल, ठीक है, मोर हेड देन टेल, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ये है 48 टाइम्स अपॉन 100, 0.48 is answer. Now last one, fifth, probability of event
5 यानी कि गेटिंग मोर टेल्स देन हेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसका मतलब है मोर टेल्स यानी 52 टाइम्स है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है 100। 0.52 इज आर आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1500 यानी 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। ठीक है, कितनी फैमिलीज हैं? 1500 फैमिलीज हैं जिनमें दो बच्चे हैं। दो बच्चों को सेलेक्ट किया गया रैंडमली और उनके लिए फॉलोइंग डाटा रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या डाटाज हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, किसी भी फैमिली में लड़कियां कितनी हैं, एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, 0 गर्ल्स यानी 211 फैमिलीज में एक भी लड़की नहीं है। 1 गर्ल 814 फैमिलीज एंड 2 गर्ल्स 475 फैमिलीज। अब आपको फैमिली रैंडमली चूज करनी है। इफ अ फैमिली इज चूजन एट रैंडम, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज। हमको क्या प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है? नो गर्ल, 1 गर्ल, 2 गर्ल्स, एट मोस्ट 1 गर्ल एंड मोर गर्ल्स देन बॉयज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमको इजीली फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 1500 फैमिलीज। ठीक है, ये ट्रायल्स में आएगा। अब है लेट द इवेंट, यानी कि जो भी हमारा इवेंट हो रहा है, जो भी इनके आउटकम्स आ रहे हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो लेट द इवेंट ही लिख लेते हैं, आउटकम्स लिख लो। लेट द इवेंट विल बी ई। ठीक है, हमने ई ही माना है। अब फर्स्ट है नो गर्ल, एक भी गर्ल नहीं है, आउटकम्स ऑफ नो गर्ल। तो ये कितने हैं? नो गर्ल यानी कि एक भी लड़की नहीं है, वो है टोटल कितनी? 211। ठीक है, 211। नंबर 2 है 1 गर्ल, आउटकम्स लिख सकते हैं, आउटकम्स ऑफ 1 गर्ल, एक लड़की। 1 गर्ल कितने फैमिलीज के पास है? 814। ठीक है, 814। थर्ड क्या फाइंड करना है? 2 गर्ल्स। ठीक है, आउटकम्स ऑफ 2 गर्ल्स, ये है 475। ठीक, ये तो जनरल हमको बताया ही गया है, दिया गया है, सामने साफ साफ दिख रहा है। अब है एट मोस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। ठीक है, क्या है? हैविंग एट मोस्ट 1 गर्ल, तो इसमें कितना आएगा? यहां लिख लेते हैं 4। आउटकम्स ऑफ आउटकम्स ऑफ एट मोस्ट 1 गर्ल, ये क्या है? 211 और प्लस 814, यानी कि टोटल हुआ 415, 112, 8, 9, 10। नाउ फिफ्थ, outcomes of more girls than boys।
तो मोर गर्ल्स देन बॉयज ये होगा 475, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बॉयज हैं ही, ठीक है। यहाँ मोर गर्ल्स, सारी गर्ल्स गर्ल्स दोनों फैमिलीज में गर्ल्स ही हैं, तो ये हो गया हमारा आउटकम्स, हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, ठीक है, नो गर्ल अपॉन ट्रायल, टोटल ट्रायल्स या टोटल फैमिलीज। नो गर्ल 211 फैमिलीज में है, 1500 फैमिलीज हैं। अब हम इसको कैसे करेंगे, चलिए ये होगा 234, अच्छा 211 है, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करो, या फिर डायरेक्ट ये भी आंसर हो सकता है, डिवाइड कर लेते हैं, चलिए रफ में 211 यहाँ करते हैं, 211 और 1500, तो 0 ये हो गया, 1 टाइम जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स तो 3000 हो जाएगा, 0051 01 11 माइनस 5 1 2 3 4 5 यानी 6, अच्छा फिर 0, अब हम करेंगे कितने टाइम, 61 है, तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ठीक है, 15 4 जा 0 0, अब आ गया 0 0 1, फिर 0 उतारा तो 1000 हुआ, जो कि इससे कम है, 0 अगेन 0, नाउ 6 0 0 36 1 जा 6 3 9 0 0 0 10 माइनस 1 9, इस तरह से आता जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 0.1406 टाइम्स, ठीक है। अब है इवेंट टू, इवेंट टू क्या है, आउटकम्स ऑफ वन गर्ल, चलिए इवेंट ऑफ टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू यानी कि वन गर्ल अपॉन टोटल ट्रायल is equal to one girl 814 families अपॉन 1500। अब इसको भी करते हैं 814 अपॉन 1500, 814 यहाँ कर लेते हैं, 814 डिवाइड बाय 1500, चलिए ये 0 क्योंकि ये तो जाने से रहा, ये टाइम्स, अब है 5, सॉरी पॉइंट लगाए तभी तो 0 बढ़ा, 5 5 जा 25, 5 6 7 0 4 11 माइनस 5 6, ठीक है, ये आ गया, फिर पॉइंट लगाया 0 4 टाइम्स, 0 0 0 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 5 6, ठीक है, 0 0 4, फिर अच्छा अब आ जाएगा 15 2 जा 30 होता है, तो 0 0 5 2 जा 10, 5 जा 5 3 1 0 0 0 उतारा 0, तो फिर वही जाएगा 6 टाइम्स, 6 6 करते हुए जाएगा, तो चलिए इसका आंसर यही आता जाएगा, तो अब हम करते हैं 0.5426, इसका आउटकम्स क्या आया, 0.5426। नाउ आउटकम्स अब किसका चाहिए, टू गर्ल्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 ये है 2 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, 2 गर्ल्स हैं 475 फैमिलीज में, और 1500 ये हो गया, तो अब ये निकालते हैं हम यहाँ 475, 475 डिवाइड बाय 1500, 0.0, अब 4 से है तो 3 टाइम्स करेंगे क्योंकि 45 होता है, 0 0 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 4,
0 5 5 6 7 अगेन 0 तो 15 1 जा 15 100 0 0 5 5 0 2 minus 1 1 फिर 0 फिर वही जाएगा 6 टाइम्स तो 9000 अगेन 1 2 3 और फिर पॉइंट है तो इस तरह से 6 करते हुए आएगा 0.3166 इसका आंसर हो गया 0.3166 नाउ आउटकम्स ऑफ एट मोस्ट वन गर्ल तो 1025 ठीक है यानी probability of event 4 at most one girl ठीक है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स वो क्या था 1025 डिवाइड बाय 1500 चलिए इसका भी करते हैं 1025 डिवाइड बाय 1500 तो ये आ जाएगा 0.0 तो ये आ गया 6 टाइम्स ठीक है 9123 052 10 minus 1 ये आ गया अगेन 0 ओके तो अब आएगा 8 0 0 8 5 जा 48 1 जा 8 और 4 12 0 0 5 उतारा फिर से 0 नाउ 3 टाइम्स क्योंकि 3000 4 टाइम्स 3 टाइम्स 45 होगा और 4 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा चलिए 0 0 3 5 जा 15 3 1 जा 3 4 0 0 10 minus 5 5 अगेन 0 फिर वही 3333 आता जाएगा तो ये हमारा आ गया 0.6833 ओके 0.6833 नाउ लास्ट है आउटकम ऑफ मोर गर्ल्स देन बॉयज ठीक है 475 more girls than boy probability of event 5 more girls than boys अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि टोटल ट्रायल्स है वो है 475 अपॉन 1500 जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं यानी कि 0.3166 क्लियर चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स ठीक है आउट ऑफ 30 बॉल्स 6 times out of 30 balls he plays तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हुए 30 बॉल्स जिसमें से 6 बाउंड्री उसने मारी है ही हिट्स बाउंड्री तो ही कितने टाइम्स है बाउंड्री 6 टाइम्स हो गई और उसने बाउंड्री कितने बार नहीं पार की तो ही डज नॉट हिट अ बाउंड्री यानी 30 में से 6 टाइम्स को हम माइनस कर देंगे तो हमारे आ जाएगा डज नॉट हिट अ बाउंड्री तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल नंबर ऑफ ही प्लेड बॉल तो वो है 30 अच्छा पहला है ही हिट बाउंड्री हिट्स बाउंड्री आउटकम ऑफ हिट्स बाउंड्री तो आउटकम्स कितना आया कितना गिवन है हमको गिवन है 6 अब सेकंड पॉइंट है ही डज नॉट हिट बाउंड्री ही डज नॉट हिट बाउंड्री तो 30 -6 यानी कि 24 टाइम्स ये आउटकम्स आ गया हमारा अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ठीक है तो पहले लिख लेते हैं लेट द इवेंट विल बी ई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 यानी कि हिट्स बाउंड्री आउटकम्स ऑफ हिट्स बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो आउटकम्स है 6 और ट्रायल्स है 30 तो ये हो जाता है 6 5 जा
6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा 0.52 जा 10 यानी कि 0.2। नेक्स्ट है ही डज नॉट हिट बाउंड्री, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 है डज नॉट हिट बाउंड्री। तो ये आते हैं आपका आउटकम्स कितना और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। आउटकम्स है 24/30 यानी कि इसका आंसर आएगा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। नाउ 4 डिवाइड बाय 5 0.58 जा 40 यानी कि 0.8। ये तो बहुत ही इजी निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The percentage of marks obtained by a student in monthly unit test are given below. परसेंटेज दिए हुए हैं मार्क्स के जो एक बच्चे ने क्या किया है मंथली यूनिट टेस्ट में उसको ऑब्टेन किए हैं। यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और परसेंटेज है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन 69 71 73 68 76। अब आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मोर देन 70% मार्क्स, ठीक है, मोर देन 70% मार्क्स यानी इन तीनों में, ठीक है, लेस देन 70% मार्क्स, लेस देन 70% मार्क्स एंड अ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन कहते हैं बेटा 75 इससे लेकर उससे ऊपर, 75 से ऊपर जो मार्क्स होते हैं उनको 75 प्लस मार्क्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्टिंक्शन। 75 भी हो और उससे ज्यादा हो 100 तक तो वो होते हैं डिस्टिंक्शन मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने बार टेस्ट हुआ, 1 2 3 4 5 बार टेस्ट हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ये हो गए 5। लेट द इवेंट विल बी ई, तो इवेंट 1 है हमारा मोर देन 70% मार्क्स, मोर देन 70% मार्क्स। तो मोर देन 70% कितने हैं, मोर देन 70% मार्क्स आए हैं उसके 3 बार, 1 2 3, ठीक है, सेकंड में थर्ड में और फिफ्थ में। तो ये हो गया मोर देन 70% मार्क्स 3 टाइम्स। अच्छा दूसरा है उसका नहीं लेस देन, सेकंड है लेस देन 70% मार्क्स, लेस देन 70% मार्क्स कितने बार हैं उसके देखना पड़ेगा। लेस देन 70% मार्क्स 2 टाइम्स हैं, एक तो 69 है फर्स्ट में और फोर्थ में है 68, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर, ये हो गया हमारा 2। अब है थर्ड डिस्टिंक्शन, अ डिस्टिंक्शन कितने में मिला है उसको, एक में ही मिला है 76 फिफ्थ वाले में, ठीक है, ये रहा 75 से ऊपर है ना मार्क्स, 75 भी होते तो भी ये डिस्टिंक्शन होता है, तो एक में। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 यानी कि मोर देन 70% मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज इक्वल टू कितने हैं, 3/5 इज इक्वल टू 0.6, क्योंकि चलिए यहाँ करते हैं 5 0.6 5 6 30 तो 0.6 आ गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 यानी कि लेस देन 70% मार्क्स, लेस देन 70% मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, लेस देन 70% मार्क्स हैं 2 टेस्ट में अपॉन 5, तो 2 से डिवाइड किया 0.54 जा 20 यानी कि 0.4। नाउ लास्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, इवेंट 3 की प्रोबेबिलिटी है डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मिला है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये है 1/5 यानी 5 2 जा 10 0.2, ये लिया 5 0.52 जा
10, ठीक है, क्लियर, 0.2। तो इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी सारे उसकी फाइंड कर ली। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।